हेलो दोस्तों, नमस्कार। कैसे हैं आप सभी लोग। उम्मीद करती हूँ कि आप सभी लोग बहुत अच्छे और स्वस्थ होंगे। स्वागत है आप सभी लोगों का आपके अपने चैनल में। तो दोस्तों अभी सुबह के 11 बजे का टाइम हो रहा है करीब। तो यहाँ पे अभी मैं नहा चुकी हूँ, दोनों बेटियों को नहला दिया है, सारा काम भी हो चुका है। तो बस मैंने कहा चलो बाल भी सुलझा लेते हैं, क्योंकि रोज़ रोज़ बालों के लिए भी समय नहीं मिलता है कि सही से बांध लूँ, क्योंकि इतना काम ही हो जाता है घर का करते करते ना, टाइम पता नहीं चलता है। क्योंकि इन सर्दियों के छोटे दिनों में टाइम वैसे ही पता नहीं चलता है। और सबसे बड़ी दिक्कत क्या है कि हमारे यहाँ धूप नहीं रहती है आंगन में। सुबह आती है थोड़ी सी, 11 बजे तक 12 बजे तक ही रहती है, और बाकी धूप नहीं रहती है फिर हमारे यहाँ। तो पूरा दिन ठंडी लगती है हमको। और बाहर धूप रहती है ग्राउंड में, तो हम बाहर तो अभी नहीं जा सकते हैं क्योंकि बिटिया भी छोटी है। और सवा महीना वैसे भी घर से ज़्यादा कहीं नहीं जाया जाता है, तो इसलिए मैं बाहर भी धूप लेने नहीं जाती हूँ। नहा तो लिया है, पर नहाने के बाद इतनी ठंडी नहीं लगती है। अगर ना नहाओ तो ज़्यादा ठंडी लगती है। लेकिन ये है कि लगता है थोड़ी सी धूप मिल जाए। तो अभी ना इस टाइम मुझे धूप भी नहीं मिल पा रही है, तो पूरे दिन का भी वीडियो नहीं बन पाया, क्योंकि मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही थी। और यहाँ पे कब वो लेट गई हैं, मत सोने की ही तैयारी हो रही है। काफ़ी रात हो गई, 11:30 बजे का ही टाइम हो रहा है, और रात के 12 बजने में कुछ ही मिनट बाकी थे, 11:30 क्या। तो अभी यहाँ पर ना हस्बैंड जी का ना 2 दिन से बहुत ज़्यादा सर दर्द हो रहा है। एक तो ठंडी में काम करना पड़ता है, और पानी से भी हाथ पैर भीगे रहते हैं, टाइल्स वाला काम जो होता है। तो इसलिए इनको सर्दी के वजह से भी मुझे लग रहा है तबीयत ठीक नहीं है। और ये दूसरा दिन है, क्योंकि व्लॉग कंटिन्यू नहीं बन पा रहे हैं। कभी हमारी तबीयत ठीक नहीं है, कभी घर में। तो ऐसे ना थोड़ी सी बहुत ज़्यादा उलझन हो जाती है दिमाग में। तो अभी यहाँ पे मैंने चाय बनाई थी, तो पहले तो मैंने चाय पी, क्योंकि मुझे गले में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था। और उसके बाद दोनों बेटियों ने भी पिए। तो यहाँ पे नमकीन बहुत ज़्यादा फैली पड़ी थी, तो सबसे पहले मैंने नमकीन को साफ़ किया है। और अभी ना ये सरसों का साग रखा हुआ है, तो मेरा तो बहुत ज़्यादा फेवरेट है सरसों का साग। तो मैंने कहा इसी को बना लेंगे। थोड़ा सा है, एक गड्डी मैंने उस दिन बना ली थी, जल्दीबाजी में बनाई थी, नहीं तो पूरा ही बना लेती। पर थोड़ा सा जल्दी थी, भूख भी बहुत तेज़ लगी थी, तो मैंने कहा इसको फिर कभी बना लेंगे। फ्रिज में रख दिया था, करीब 3-4 दिन से रखा है। तो अभी काफ़ी टाइम है, ऐसे 4 बज रहा है अभी। तो मैंने कहा इसी को बना लेंगे, क्योंकि शाम को हस्बैंड जी भी जल्दी आ जाते हैं, क्योंकि सर्दी का टाइम है, तबीयत भी ठीक नहीं चल रही है। और आज मेरी भी तबीयत बहुत ज़्यादा डाउन है, क्योंकि मुझे ना रात में बहुत तेज़ मेरा भी सर दर्द। और सबसे ज़्यादा दिक्कत क्या होती है डिलीवरी के बाद, जैसे शरीर की मालिश नहीं हो पाती है, तेल नहीं लग पाता है शरीर में, तो बहुत ज़्यादा शरीर में दर्द रहता है। तो मेरे सासू माँ ने ही लगाया है, 2-4 दिन ऐसे लगा पाई हैं जैसे। उसके बाद मैं खुद से ही काम करने लगी हूँ। 8 दिन बाद धीरे धीरे मैं खुद से ही काम करने लगी हूँ, जितना मुझसे बनता है उतना मैं कर लेती हूँ। बाकी आप लोग ब्लॉग में खुद देख पा रहे हैं, मैं ज़्यादा काम नहीं कर पा रही हूँ, क्योंकि मुझे अपना भी शरीर देखना है। मुझे ज़्यादा हैवी काम नहीं करना है, ज़्यादा वज़न नहीं उठाना है। तो काम के साथ साथ अपने शरीर की भी केयर करनी है, नहीं तो आगे चल के ना मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत हो जाएगी। क्योंकि जब हमारी दूसरी बेटी हुई थी, तो तब मैं इतनी ज़्यादा समझदार नहीं थी, और किसी ने ऐसे बताया भी नहीं। तो मैंने भारी भारी सामान भी उठाती रही, सब कुछ। तो मुझे पहले से काफ़ी दिक्कत हो रही थी, तो इसलिए मैं अब जानबूझ के वो गलती नहीं करना चाहती हूँ जो मैंने पहले की है। क्योंकि अनजाने में जो गलती हो जाए उसको वो नहीं कहते हैं कि हम, मतलब लड़कपन था जब मुझे। लेकिन अब तो मैं जानबूझकर वो गलती क्यों करूं, जब मुझे पता है आगे
इतनी ज़्यादा प्रॉब्लम बढ़ जाती है इन सब चीज़ों से। तो कुछ ही दिन की बात है, महीने, 1.5 महीने, 2 महीने बीत जाएँगे, फिर भी 3 महीने तक ज़्यादा वज़न नहीं उठाना चाहिए। क्योंकि कहते हैं आली आंत होती है तो बहुत ज़्यादा दिक्कत होती है। और काफ़ी दीदियों ने भी कमेंट किया कि आप ज़्यादा भारी वज़न ना उठाना। तो मैं भारी वज़न नहीं उठाती हूँ, बस घर का हल्का-फुल्का जो काम रहता है वो मैं कर लेती हूँ। काम तो करना ही पड़ेगा, क्योंकि कोई दूसरा नहीं है हमारे पास कि थोड़ा-सा सहारा मिल जाए। बेटी भी अभी बहुत ज़्यादा छोटी है, बड़ी वाली, तो उससे भी मुझे मतलब अच्छा नहीं लगता है काम करवाना। वैसे तो बहुत ज़्यादा छोटी है, मन ही नहीं करता है उससे कुछ भी नहीं काम कराते हैं। बस ये है कि कभी-कभी ब्लॉग शूट करने लगती है अपने मन से ही। और वैसे मेरा जो स्टैंड है वो भी पता नहीं क्यों अपने आप ही स्लिप कर रहा है, तो उस पे कभी-कभी लग जाता है, सेट हो जाता है, कभी-कभी गिर जाता है, अच्छे से सेट भी नहीं हो पा रहा है। तो जब से पूरे प्रेगनेंसी में ना वीडियो कम बना पाई हूँ, तो ज़्यादा इन सब चीज़ों पे मैंने ध्यान भी नहीं दिया है। लेकिन अब मैं सोच रही हूँ धीरे-धीरे करके अपना रूटीन फिर से चालू कर लूँ। जैसे भी व्लॉग आ पाएँगे आप लोगों के लिए वैसे व्लॉग मैं लाऊँगी। कोशिश तो करूँगी अच्छे से अच्छे व्लॉग मैं बना पाऊँ, लेकिन नहीं हो पाता है कभी-कभी, बहुत ज़्यादा परेशान हो जाते हैं अकेले। तो अभी यहाँ पे मैंने सरसों का साग छोंक दिया है, लहसुन और हरी मिर्चियाँ से, हींग से, हरी मिर्ची और हींग लहसुन से ऐसे। और उसके बाद बिट्टी की लंगोटी रखी हुई थी धुलने के लिए, तो मैंने वो भी धुल दी। और बिट्टी की ना तबीयत थोड़ी सी ठीक भी नहीं है, जैसे कि उसको हल्का फुल्का जुकाम इसलिए है क्योंकि मुझे काम करना पड़ रहा है, सर्दी का टाइम है, धूप भी नहीं मिल पा रही है और उसको लैटिंग भी आ रही है। वैसे मैं कोई भी ऐसी चीज़ नहीं खा रही हूँ जिससे उसको दिक्कत हो, लेकिन पता नहीं क्यों कल दवा भी लेके आए हस्बैंड जी, लेकिन उसको आराम नहीं लगा है, थोड़ा थोड़ा लैटिंग वो कर रही है। और अभी ना ये बड़े आराम से सोने में लगी हैं, तेल मालिश इनकी कर दी थी, उसके बाद ही मैं काम में लगी थी। थोड़ी सी धूप आती है तो इनको तेल मालिश कर देते हैं तो ये सो जाती है। तेल मालिश करने के बाद ना बच्चों का शरीर एकदम स्वस्थ हो जाता है, नहीं तो ऐसे लेटे रहते हैं तो दर्द तो होने ही लगता है। शरीर किसी कोई भी हो, हम लोगों का होने लगता है, तो ये तो बच्चे हैं। और पहले से बहुत ज़्यादा ठीक हो गई है, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हुई थी। और अभी ना ऐसे आंखें खोल खोल के देखने वाली, ऐसे लग रहा कि देखने वाली है पर देखेगी नहीं, क्योंकि बहुत गहरी नींद में सो रही है। अभी माला सोने के बाद सो गई है तुरंत ही दूध दूध पी के। और इन दोनों की चल रही है मस्ती, तो आराम से लेटी हैं, टीवी देख रही हैं। और फ़ोन पता नहीं क्यों वीडियो साफ नहीं बन रहा है, अजीब सा ही एकदम धुंधला धुंधला आ जाता है कभी कभी। ऐसे ही कैमरे की तरफ देखो तो धुंधला धुंधला दिखाई देता है। नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं? मैं तो बहुत बुरी हूँ इस टाइम, क्योंकि आज छुटकी ने रात भर बहुत ज़्यादा परेशान किया है। क्योंकि इसको अब लगने लगा है कि मैं बाहरी दुनिया में आ चुकी हूँ। क्योंकि जब तक कहते हैं बच्चों को लगता है कि मम्मी के पेट में हूँ तो वो सोते रहते हैं, लेकिन आज करीब 15 दिन हो चुके हैं तो ये रात में बहुत ज़्यादा परेशान की है। क्योंकि ये आंखें खोल खोल के चारों तरफ देख रही थी। वैसे इसको उड़ा लेते थे, ढक लेते थे तो ये सोती रहती थी, लेकिन आज तो पल पल में जाग रही थी, रो रही थी, तो मेरी नींद भी पूरी नहीं हुई। कल मेरी तबीयत भी बहुत ज़्यादा डाउन थी क्योंकि मेरा सर दर्द हो रहा, तो कानों में बहुत ज़्यादा दर्द था, तो मैं कल पूरे दिन ऐसे बांधे रही हूँ कान सहित। क्योंकि मैंने शुरू से कान बांधे हैं, 6-7 दिन बांधे, फिर मैंने कान नहीं बांधे। क्योंकि जब खुद पे जिम्मेदारी आ जाती है तो नहीं हो पाता है। क्योंकि मुझे लगता था काम समेट लूँ, ये कर लूँ, वो कर लूँ, तो इसी आलस में मैंने कान वगैरह भी नहीं बांधे। बस ये है कि पानी में बराबर पी रही हूँ, अभी गर्म करके ही पानी पी रही हूँ। जो चरुए का पानी है, जो चरुआ रखा जाता है, तो उसी में गर्म करती हूँ अभी मैं घड़े में। और अभी ना मैं सुबह बहुत ज़्यादा लेट भी उठी थी, क्योंकि नींद पूरी नहीं होती है रात में, तो सुबह लगता है बस सो लो, जी भर के सो लो, पहले नींद पूरी हो जाए उसके बाद जगो तो थोड़ा अच्छा लगता है। अगर कच्ची नींद में जगो ना तो किसी भी काम में दिमाग नहीं लगता है।
और बेटियों के पेपर भी आ रहे हैं, तो अब तो स्कूल का भी रूटीन चालू करना है मुझे। और बिटिया रानी जैसे जैसे बड़ी हो रही हैं वैसे वैसे परेशानियाँ भी हो रही हैं, क्योंकि अब इनको लगेगा मैं बाहर हूँ तो ये परेशान भी बहुत करेगी, क्योंकि आज बहुत ज़्यादा परेशान हुए। और अकेले हम औरतों को ही झेलना पड़ता है, क्योंकि हस्बैंड जी तो सो जाते हैं, उनसे हम कुछ कह भी नहीं सकते हैं, क्योंकि दिन भर के काम से थके आते हैं। तो वो भी उनका भी मतलब सर दर्द हो रहा था बहुत ही, 2 दिन से हो रहा है। तो मैंने विक्स वगैरह लगाई तो वो भी सो गए थे। एक 1:30 बजे की बात है। उसके बाद हम लेटे तो बिट्टी ने नहीं सोने दिया। तो काफ़ी दीदियों ने कमेंट किया है कि दीदी मतलब आप पहले से बहुत ज़्यादा पतली हो गई हो। एक दीदी ने कमेंट किया था कल के ब्लॉग में। तो दीदी पतला तो मतलब हो ही जाता है वेट कम, किसी किसी का बहुत ज़्यादा हाई बढ़ जाता है, लेकिन मेरा कम ही होता है। जब भी ये दोनों बेटियों में भी वेट कम हुआ था, क्योंकि मुझसे ना कोई भी खाना पीना हजम नहीं होता है प्रेगनेंट। और ये दोनों बेटियों में भी मैं बहुत ज़्यादा पतली हो गई थी। ऐसा होता है किसी किसी के साथ तो कल एक दीदी जी ने कमेंट किया था कि दीदी मेरे भी 3 बेटियां हैं। तो अच्छा लगा, क्योंकि काफ़ी लोग तो बहुत उल्टा सीधा बोलते हैं कि लड़की ही लड़की होती जा रही हैं। तो अपने हाथ की बात नहीं होती है, वो सब भगवान की ही देन होती है। जो उनको देना होता है वही देते हैं, बाकी किसी को ऐसा नहीं बोलना चाहिए। काफ़ी लोगों ने ऐसा कमेंट किया है मेरे ऊपर, मतलब आप लोगों, हम अपनी बाइटी फैमिली से नहीं कह रहे हैं, मतलब यहाँ रहने वाली औरतों से और अपने ससुराल तरफ से भी कह रहे हैं। तो ख़राब लगता है, ऐसा नहीं बोलना चाहिए, लेकिन सबका अपना अपना मुंह है, जो बोलना है वो बोलते हैं। क्या करेंगे हम लोग मुंह थोड़ी ना किसी का पकड़ लेंगे। भगवान ने जो हमको दिया है हम तो उसमें खुश रहेंगे। और लोगों को ये भी लगता है मतलब देख के कि 3 बेटियां हैं फिर भी ये लोग खुश हैं, टेंशन में नहीं है। तो यार टेंशन में क्यों रहेंगे, हम भी तो किसी, तो जिसको जो सोचना है वो सोचता रहे। बाकी मुझे किसी से कोई फ़र्क नहीं पड़ता। और मुझे थोड़ा सा ब्लॉग में हंसी आ रही है, क्योंकि हमारी बड़ी बेटी मेरी तरफ ऐसे देख रही थी कि मुझे हंसी आ गई है। तो बस मैं इतना ही कहूँगी, अगर हम लोग ज़्यादा लोगों की बातों पे ध्यान देंगे तो हमारी आधी ज़िंदगी तो लोगों की टेंशन में ही ख़त्म हो जाएगी। तो मुझे भैया ऐसे लोगों से दूर रहना चाहिए, बाकी बहुत दूरी बना के रखनी चाहिए। जिस दिन से मैंने ऐसी बात सुनी है मुझे तो बहुत ज़्यादा नफ़रत हो गई है उस इंसान से। नाम तो नहीं लूँगी, बाकी दिमाग में रखूँगी हमेशा के लिए। तो बस यहाँ पे सिकने लगी हैं हमारी गर्मा गर्म रोटियाँ। तो आप लोग बुरा मत मानना, मैं कुछ ही लोगों के लिए बोल रही हूँ जो सामने से मेरे कह के चले गए और मैं कुछ नहीं कह पाई हूँ, क्योंकि कहते हैं कभी कभी चुप रहने में ही भलाई होती है। तो बस मैं हंसते हंसते सारा कुछ सुनती गई और सहती गई, अपने दिल में दफन कर लिया एक राज की तरह। तो ये राज ही राज रहेगा, मुझे किसी से कुछ नहीं कहना है, क्योंकि मुझे पता है मेरे लिए हमारी बेटियां क्या मायने रखती हैं। उससे पहले मेरे पास कुछ नहीं था, जब मेरी बेटियां नहीं थी ज़िंदगी में मैंने बहुत कुछ दुख भी झेले हैं, इतना ज़्यादा दुख झेले हैं कि मैं कभी ना कभी आप लोगों के साथ वो वीडियो अलग से ज़रूर बनाऊंगी, जिसमें सारी बातें आप लोगों को क्लियर करूँगी, एक एक बात बताऊँगी। तो अभी तो फ़िलहाल ऐसा समय नहीं है, मैं समय के साथ ही सारी बातें बताऊँगी। और बड़ी बेटी होने के बाद मेरी लाइफ में बहुत ज़्यादा चेंजेस हुए थे। तो दोस्तों वीडियो भी एडिट हो गया और हमारी छुटकी भी जग गई है। तो मिलेंगे अगले ब्लॉग में।